A news update sponsored by ProSkill Hub. Get your dream job. Address: Ground Floor, John Tower, College चौराहा, रीवा। नमस्कार, स्वागत है आपका विंध्या टाइम्स में। मैं हूं आपके साथ स्वाति। रीवा जिले के रायपुर करचुलियान थाना क्षेत्र में व्यापारी की फांसी के फंदे पर लटकती हुई लाश मिली थी। इसके बाद परिजनों ने हत्या कर फांसी के फंदे पर लटकाने का आरोप लगाया। मिली जानकारी के मुताबिक मृतक युवक ने किसी से उधार पैसे लिए थे, जिसके बाद मृतक से जबरदस्ती 10% ब्याज पर सिग्नेचर करवाया गया और नगद पैसा देने के बाद भी ब्याज का पैसा जबरदस्ती लिखा गया, जिसे नहीं देने पर उक्त युवक के द्वारा मृतक को जान से मारने की धमकी दी जा रही थी। इसके साथ ही उसके परिवार को भी खत्म करने की धमकी दी जा रही थी। आपको बता दें, मृतक ने अपने सुसाइड नोट पर जान का खतरा बताते हुए गांव के लोगों और एक कटनी जिला के युवक का नाम लिखा। मृतक ने सुसाइड नोट में राजेश पटेल, राजू पटेल, लाल तिवारी, पुष्पेंद्र पटेल, ब्रिजभान पटेल आदि का नाम लिखा था। इसके साथ ही मृतक युवक ने अपने परिवार को पहले ही इस बात की जानकारी दे दी थी कि अगर उसके साथ कोई दुर्घटना होती है तो इसके पीछे गांव के और कटनी का ही वह युवक होगा, क्योंकि इनके द्वारा ही आए दिन युवक को तंग किया जा रहा था। वहीं परिजनों ने युवक की हत्या कर फांसी के फंदे पर लटकाने का आरोप लगाया है। आइए सुनते हैं पूरे मामले पर युवक के परिजनों को उनका क्या कुछ कहना है। अभी विगत दिनों फांसी पे झूलती हुई एक बॉडी मिली थी। कौन लगते हैं वो आपके? हमारे मामा हैं। अच्छा, जो घटना घटी है उस पे आपका किसी के ऊपर आरोप है क्या कि ऐसी किसी? आरोप जिन लोगों ने धमकी दी थी उन्हीं के ऊपर आरोप है और कॉल डिटेल में भी किनके द्वारा धमकी दी गई थी? और राजू पटेल और उन्हें उर्फ वही राजेश पटेल हैं, कहाँ की मामा के घर के सामने की। ये किस बात के लिए धमकी दे रहे थे? ये पैसे के लिए था, वो मतलब पैसा ब्याज बस मूड दे दिए थे, ब्याज बस बचा तो 10% के हिसाब से जोड़ा था उन्होंने। कितना पैसा लिए थे आपके मामा ने? मामा लिए थे 5 लाख, वो दे चुके थे और ये फिर से ब्याज का पैसा, ब्याज का ब्याज करके 7 लाख रुपये और जुड़वाए और जबरदस्ती इन लोगों ने साइन करवाया था और बोले तो साइन न करने पर जान से मारने के लिए धमकी दिए थे। कितने बार धमकी दिए थे? धमकी ये हमेशा देते आए हैं, मतलब हमको भी ये 7 तारीख को फ़ोन किए थे मामा हमारे कि हमको धमकी दे रहे हैं बार बार और जान से मारने के लिए धमकी बोलते हैं, जान से मार देंगे और पैसा रिटर्न नहीं दिए थे। किस चीज़ के लिए उन्होंने उधार पैसे लिए थे? वही अपने व्यवसाय के लिए, काम वाम करने के लिए लेते, दूसरे से लेते देते थे ये लोग पैसा। इसकी जो आपको धमकी दे रहे थे, आपने इसकी कभी जानकारी थाने या पुलिस प्रशासन को? थाने में नहीं दिए, बट उनको हम राजेश से बात करने के लिए बोले थे तो मामा ने ही मना कर दिया था कि तुम कुछ मत बोलना, जो होगा तो फिर हम देखेंगे। जिस जगह पे इन्होंने फांसी लगाया है उस जगह पर कुछ साक्ष्य और मिले हैं ऐसा कुछ? क्योंकि शराबें कभी पीते नहीं थे, शराब की बोतलें थी और ऐसी जगह पे फांसी का फंदा लगाया गया था कि पॉसिबल ही नहीं था कि वो वहाँ पे लगा लेंगे चढ़ के। इसके पहले भी ऐसी उन्होंने कभी कोशिश की फांसी लगा? कभी नहीं। जिन लोगों ने आपके साथ यह धमकी दी है उनसे पुलिस प्रशासन से क्या मांग करते हैं आप? हम यही मांग करते हैं क्योंकि अभी 2 दिन हो गया, कोई कार्रवाई नहीं हो रही। हम आए हैं अपने से, आज मजबूरन आए हैं थाने और ये लोग गए नहीं थाने से, यहाँ से कोई नहीं गया और वही कल गए थे वहीं पे मौका पे जो लिख के सब चले आए थे, नहीं बाकी हम आज खुद आए हैं अपने से यहाँ थाने। जिनके ऊपर आप आरोप लगा रहे हैं? हमारे मामा जी लिख के भी गए थे और अभी हमको अलमारी में ये उनके बच्चे हैं, ये अलमारी में पाए हैं, मतलब एक वो लिख के गए थे कि मतलब हमको जान से मारने की धमकी दी जा रही है, इस वजह से मतलब अगर हमको कुछ होता है तो ये लोग जिम्मेदार हों। उसमें नाम लिखा था राजू पटेल, राजेश पटेल और वो पुष्पेंद्र पटेल बड़ी कुनिया और ये नाम और लाला तिवारी कटनी लकड़ी का काम करता था। तो जो आपके मामा जी के साथ ऐसी घटना हुई है, तो जो आपने आरोप लगाया जिन आरोपियों के ऊपर, उनका पहले से भी कोई वाद विवाद हुआ था इनके साथ? था, उनकी ज़मीनी विवाद था, राजू के भाई से था, तो उनका नाम है सुरेश पटेल था। वो भी जान से मारने के लिए धमकी दे रही थी, बोले कि तुमको हम यहाँ से अब ऊपर भेज देंगे ऐसा करके। कल की घटना के बाद अभी तक पुलिस प्रशासन ने क्या कार्रवाई की है? नहीं की है, बस जो हम करवा रहे हैं यहाँ के यही सब हो रहा है। थाना प्रभारी से आपको क्या आश्वासन मिला? थाना प्रभारी बोल रहे हैं कि हम पहले आप लोग का सुन लें, इसके बाद जो आप लोग क्लियर हो जाएगा इसके बाद हम उन लोगों के ऊपर कार्रवाई करेंगे। जो कार्रवाई चल रही है उसमें आपको ऐसा तो नहीं लग रहा कहीं पुलिस प्रशासन या कोई भी अन्य और कोई संरक्षण आप उनको मदद कर रहे हैं? काम पुलिस का है तो पुलिस देर कर रही है इस काम में तो हमको शक होगा ही, है ना।
तो इसलिए हमें अभी खुश नहीं है इस चीज़ से, कि संतुष्टि नहीं है हमें कि कार्रवाई होगी। कार्रवाई क्योंकि अगर होनी होती, जब प्रूफ मिल रहा है, वो लिख के रखे हैं, लिख के खुद दिए हैं, रफ में लिखे हैं, और वहाँ पास भी मिला था, फ़ोन में भी, कॉल डिटेल में भी आया है, यहाँ पे मैंने थाने में ही देखा है। जो मुजरिम जिनका नाम लिखे थे उनका भी उसमें नंबर है। जिन लोगों के ऊपर आपके मामा ने चिट्ठी में लिख के आरोप लगाया है, पुलिस ने अभी उनको गिरफ्तार की कि नहीं? किसी को नहीं, किसी से पूछताछ तक नहीं हुई है अभी उनके पास पुलिस तक नहीं गया। उसके बारे में आपने पुलिस प्रशासन से पूछा क्या? पूछा तो वो यही बोल रहे हैं कि मतलब मैं अपनी कार्रवाई कर लूँगा, इसके बाद ही जो होगा तो देखेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आनंद पटेल है, मैं उनका भांजा हूँ। आपका क्या नाम है? आप कौन है उनके? और एक चीज़ और, जी बोलिए। हाँ, एक चीज़ और है ये कि पीएम रिपोर्ट अभी तक हमको नहीं मिली। जो डॉक्टर यहाँ पे पीएमओ किए थे वो कहीं चले गए हैं और रिपोर्ट यहाँ दे के नहीं गए हैं, वो ऐसा बहाना बना रहे हैं। पीएम रिपोर्ट अभी नहीं आई है, उसकी वजह से भी लोग टाल रहे हैं। पीएम कहाँ हुआ है आपके? पीएम यही रायपुर करचुलियान में ही हुआ है। रिपोर्ट चाहिए, रिपोर्ट दे नहीं रहे हैं। क्या बहाने बता रहे हैं? बोल रहे हैं कि अभी डॉक्टर नहीं है, डॉक्टर कहीं गए हैं। तो जो डॉक्टर साहब से आपकी बात हुई है क्या? बात हमारी सर, विगत दिनों अभी एक बॉडी मिली है जो कि मतलब फांसी के फंदे पर, उस पर अभी क्या जानकारी है? कल सूचना प्राप्त हुई थी कि ब्योहरा ग्राम के पास में एक व्यक्ति ट्यूबवेल का जो कमरा होता है, ट्यूबवेल खेत में बने टपरी पे लटका हुआ है। इसके मौके पर जाकर कार्रवाई की गई, मर्ग जांच का कायम किया गया है और साइंटिफिक एविडेंस वहाँ पे कलेक्ट किए गए हैं और CDR वगैरह एनालिसिस करके मर्ग जांच की जा रही है, जिसमें आगे भी जो भी पाया जाएगा उसमें वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। सर, इसमें जो मृतक के परिजन हैं वो ये कह रहे हैं कि हमारे मतलब जो पति हैं उनके साथ मर्डर हुआ है, तो उस पर भी कुछ सच मिले हैं अभी? तो ये अभी मर्ग जांच में है, उसमें जो भी तथ्य आएंगे उसके अनुसार ही वैधानिक कार्रवाई उसकी की जाएगी। इसमें कुछ लोगों के नाम भी दर्ज कराए गए हैं परिजनों द्वारा। हाँ, उसमें भी हम जांच कर रहे हैं। कुछ कर्ज को लेकर के आपसी विवाद पाया गया है, दोनों बातों को ध्यान में रखते हुए मर्ग जांच की जाएगी। और एक लेटर भी वायरल हो रहा है, उन्होंने मरने से पहले कोई आवेदन लिख के रखा था। हाँ, वो आज हमने परिजनों ने आज दिया है, जिस संबंध में हम उनसे जब्त करेंगे और उसकी जांच करवाकर वैधानिक कार्रवाई करेंगे। A news update sponsored by ProSkill Hub. Get your dream job. Address: Ground floor, John Tower, College Choraha, Rewa.